हेलो साथियों, तो हम एंटर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। आप सामने देख रहे हो। तो यहाँ हम थोड़ी आगे चल के करेंगे अपनी गाड़ी पार्क और फिर जाएंगे हम माता नैना देवी के दर्शन के लिए। हाँ तो साथियों, हम आ चुके हैं माता नैना देवी के भवन पर बिल्कुल। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ माता का भवन है। ऊपर हमें जाना है सीढ़ियों से। हालांकि ये जो रास्ता जा रहा है तो सीधी गाड़ी कार जो है वहाँ भी पार्क हो सकती है, लेकिन यहाँ से हमने अपनी पार्क कुछ पहले पार्क की है। यहाँ से सीढ़ियों का जो रास्ता है उससे आप भाखड़ा नागल डैम का ऊपर से व्यू ले पाएंगे और बहुत सारी नदियाँ, आप झरने देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप सीधे ऊपर चले जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें नहीं देख पाओगे। तो मैं आपको एक एक करके लेके चलता हूँ सारी चीज़ों पर। तो चलिए। तो साथियों, ये है माता के भवन का जो सीढ़ियों का मार्ग है वो ये है। तो यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भवन है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है। तो आइए, ये यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बीच बीच में जो आपका जैसे भाखड़ा नागल डैम का ऊपर का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो चलिए चलते हैं, यात्रा आ जाइए। तो साथियों, यहाँ से भवन की यात्रा शुरू होती है और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो, सारी चीज़ें। और इस तरह से देखते हैं, दोनों तरफ बीच में से रास्ता है और दोनों तरफ जो है भवन है। बहुत बहुत ही शानदार। आपका ये जो इंटरेस्ट है, रास्ता है, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आइए देखिए, इस रास्ते में आपको खाने पीने का भी बढ़िया इंतज़ाम मिलेगा, बढ़िया जुगाड़ है। और तो आप यहाँ आराम से बढ़िया से देखिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यानी आप धूप बरसात किसी भी समय आ सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। यहाँ बढ़िया से धूप से बचने वाले चश्मे वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। तो साथियों, हम थोड़ी सी चढ़ाई चढ़े हैं, लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार चढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, प्रसाद की आपको जगह शॉप मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। हेलो एवरीवन। तो भाई हम आ चुके हैं पहली पौड़ी पर। यहाँ से ये मानिए शुरुआत होती है। इसके बाद 413 पौड़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी है। तो हमें अपने सॉक्स वगैरह, शूज़ वगैरह यहीं उतारने होंगे। और उसके बाद यहाँ से हम पहली पौड़ी से ही उतार कर ये सारे जूते वगैरह और अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए उतार देते हैं, सॉक्स वगैरह अपने उतारते हैं। तो भाई हम हैं तैयार, हमने ले लिया प्रसाद और प्रसाद लेकर अब हम शुरुआत करने वाले हैं, अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो पहली पौड़ी की यात्रा हमारी शुरू होती है अब। तो चलिए जल्दी जल्दी आ जाइएगा। तो चलिए भाई, देखिए ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। 213 पैड़ी जो है वो हमें यहाँ चढ़नी है। मतलब 213 का मतलब है एक में कई सारी होती हैं, तो ऐसे करके 213 हैं। कहीं प्लेन होती है, कहीं जो है आपका सीधी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए ऋतु मैम दौड़ते हुए। तो चलिए यहाँ से आगे शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। चलिए भाई, बाकी अपडेट ऊपर पहुँच के आपको देते हैं मंदिर में, ठीक है भाई। चलिए देखो भाई, यहाँ ना ये जो बजरंग बली हैं ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन हाँ अगर आपके पास खाने पीने का कोई भी सामान है तो उसे ये छोड़ते नहीं है। मतलब आपको चारों तरफ से घेर लेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, ना काटेंगे ना घुर्राएंगे, बस आपको चारों तरफ से घेर लेंगे और आपको पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे आपके। जब तक आप दे नहीं दोगे तब तक ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इनके लिए कुछ लेके आइएगा जब भी आप आएँ। तो साथियों, फाइनली हम आ गए हैं माता नैना देवी के द्वार। सामने आपको मुख्य द्वार दिख रहा होगा, यहाँ से हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं माता के भवन में। माता नैना देवी जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के नैन गिरे थे, इसलिए यहाँ माता को नैना देवी के रूप में जाना जाता है। हम बात करें ये 51 शक्तिपीठ कैसे बने, तो जो माता सती थी उन्होंने भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिससे उनके पिताजी महाराज दक्ष खुश नहीं थे उनके विवाह से। इस पर विवाह के पश्चात उनके पिताजी दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबको बुलाया, लेकिन महादेव को वहाँ इनवाइट नहीं किया गया, यानी भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। तो इस बात को लेकर माता सती जो थी वो बहुत खफा हुई और वो अपने पिता के यहाँ जाती हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा वो रोती हैं और बहुत बुरा मानती हैं इस बात का कि उन्होंने भोलेनाथ की बेइज्जती की है, उनके पति की बेइज्जती की है। और इस बात से इतनी आहत हो जाती हैं माता सती कि अपने आप को वहीं अग्नि के हवाले कर देती हैं।
जब यही बात भगवान शिव को पता चलती है तो भगवान भोलेनाथ बहुत दुखी होते हैं और माता सती के शरीर को लेके, मृत शरीर को लेके बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से रोदन करते हैं, बहुत विलाप करते हैं। इस बात से इतना ज़्यादा पूरी सृष्टि भयभीत हो जाती है कि पूरी जो पृथ्वी है, कायनात जो पूरी की पूरी ख़त्म होने की कगार पर आ जाती है, जिसे भगवान विष्णु अपना सुदर्शन निकालते हैं और माता के शरीर के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। माता के शरीर के ये टुकड़े पृथ्वी पर अलग अलग 51 जगहों पर गिरते हैं, जो आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ, जो उन्हीं में से माता के जो शरीर का एक भाग, जो माता की आंखें हैं, वो आके गिरती हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में माता को जाना जाता है माता नैना देवी के नाम से। तो चलिए अब देखते हैं माता नैना देवी का धाम अंदर से। तो साथियों, हम आ चुके हैं माता के भवन के अंदर और अब हम दर्शन करने वाले हैं। आप सब साथी भी दर्शन करिएगा और यहाँ आप कैमरा लेके अपना मोबाइल वगैरह वीडियो शूट कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत भवन माता का बना हुआ है और भीड़ कम है क्योंकि ऑफ सीज़न है। आप इसी समय जाइए, यहाँ आप भी माता के दर्शन करिएगा और बढ़िया से प्रणाम करिए। अपने जो मन है उसमें माता का ध्यान करते हुए माता का वंदन करिए। तो साथियों, हमने दर्शन कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने भी दर्शन कर लिए होंगे माता के। तो साथियों, अब हम यहाँ से देखिए, चारों तरफ से माता का भवन आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है यहाँ। अब हम यहाँ से, ये सामने आपके बाहर जाने का रास्ता है, अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ से बाहर निकल कर अब हम अगली देवी जो कि चिंतपूर्णी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, उनकी यात्रा पर चलते हैं। हमने पार्किंग में पहुँचते हैं और तो साथियों, हमने पार्किंग पहुंच के गाड़ी उठाई और हम निकल चुके माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए। तो ये चिंतपूर्णी नैना देवी से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 110 किलोमीटर दूरी पहाड़ों में और बहुत ही खतरनाक रास्ता है। थोड़ा ड्राइव संभल के करना चाहिए यहाँ आपको। एक तरफ खाई और एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे माता चिंतपूर्णी के भवन में।